कुछ तुम परसेंटेज में, ओ सॉरी, सिंपल इंटरेस्ट में आज हम इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन करेंगे। कुछ तो मैंने करा भी दिए थे पिछली क्लास में, कुछ करा दूंगा अभी ये, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और उसके बाद फिर प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट होगा चैप्टर। तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, पहले समझाता हूँ क्या चीज़ है इनमें क्या नहीं। ए मैन डिपॉजिट ए सर्टेन अमाउंट A man deposit a certain amount in the bank at end of each year at the rate of 10% per annum on the simple interest for 5 years so that he 4,200 रुपीज एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर। ये कह रहा है एक आदमी 10% साधारण ब्याज की दर से प्रत्येक वर्ष के अंत में कुछ धनराशि बैंक में जमा कराता है ताकि 5वें वर्ष के अंत में वह उसे बैंक से 4200 रुपये प्राप्त कर सके। तो ज्ञात करो वह प्रत्येक वर्ष में अंत में कितने धनराशि जमा करता है। पाँच साल दे रखे हैं, तो मैं क्या करता हूँ, ये पहला साल, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर, ये थर्ड ईयर और ये फोर्थ ईयर और ये फिफ्थ ईयर। पहले थोड़ा डिटेल समझा रहा हूँ, फिर मैं इसकी ट्रिक बता दूंगा, मतलब फॉर्मूले से बता दूंगा कैसे हुआ। ये फर्स्ट ईयर एंड है, ये सेकंड ईयर एंड है, ये थर्ड ईयर एंड है और ये फोर्थ ईयर एंड है, ये फिफ्थ ईयर एंड है। और यहाँ बिगिनिंग मतलब फर्स्ट ईयर एंड, बिगिनिंग यहाँ से हो रही है, शुरुआत। ये पहले साल की शुरुआत है यहाँ पे, फर्स्ट ईयर बिगिनिंग, बिगिनिंग मतलब शुरू होना या स्टार्ट ही बोल दो, कैसे बोल दो। तो क्या करता है वो हर साल जाता है और मान लेते हैं कि वो 100 रुपये जमा कराता है, तो पहले साल के एंड में जाएगा 100 रुपये जमा कराने बैंक में। कोई बंदा गया बैंक में और उसने 100 यूनिट मान लो यहाँ पे, क्योंकि मैं यूनिट मान के करा रहा हूँ, तो 100 यूनिट जमा कराए उसने पैसे, जो भी है 100 यूनिट मान लो कि 100 रुपये 100 यूनिट उसने जो धनराशि है वो जमा कराई, मूलधन जमा कराया, मूलधन बोलते हैं इसको। तो 100 यूनिट उसने जमा कराया पहले साल, पहले साल के लास्ट में कराएगा वो जमा, शुरुआत में नहीं कराएगा। तो इस 100 यूनिट पे वो कितने साल ब्याज कमाएगा, दूसरे साल, तीसरे साल भी, चौथे साल भी, 5 साल भी, 5वें साल भी, 1 2 3 4 5, तो वो 4 साल ब्याज कमाएगा, दूसरे साल कमाएगा उस पर, तीसरे साल भी, चौथे भी और 5वें भी। तो 100 का, ये तो पता है ना, 100 का इसमें क्वेश्चन में दे रखा है 10% रेट है और टाइम है 4 साल बटे में 100, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, 40 रुपये हमारा क्या निकलेगा, यहाँ से ब्याज निकलेगा। 100 यूनिट माना है तो 40 यूनिट क्या आ जाएगा हमारा, पहले साल ब्याज आ जाएगा। वो क्या करता है दूसरे साल के लास्ट में भी 100 रुपये 100 यूनिट जमा करा देता है। तो अब इस पे आगे 3 साल पैसे कमाएगा ये, मतलब 3 साल इंटरेस्ट लेगा बैंक से, तीसरे साल भी लेगा, चौथे भी और 5वें भी। तो 100 का 10% गुणा में 3, जैसे अभी समझाया था प्रिंसिपल रेट इनटू टाइम, तो कितना आएगा, 30 रुपये आएगा, 30 यूनिट आएगा। वो बंदा फिर जाता है तीसरे साल के लास्ट में 100 यूनिट जमा कर देता है, और वो यहाँ पे कितने कमाएगा, 2 साल कमाएगा, तो 20 रुपये, 20 यूनिट मान लो। चौथे साल के एंड में जाएगा 100 यूनिट जमा करने और कमा लेगा कितने, 10 रुपये, 10 यूनिट। मतलब जो ये इंटरेस्ट है सारा, पहले साल के 100 रुपये का इंटरेस्ट 5 साल तक कमाएगा 40, दूसरे साल के 100 रुपये पे आगे 3 साल कमाएगा,
तीसरे साल के में 2 साल, चौथे वाले पे अगले साल, और 5वें साल पे इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि वो फिफ्थ जो 5वां साल है उसकी एंड में ना कर्जा खत्म हो जाएगा, मतलब इंटरेस्ट नहीं देंगे। टाइम कितना है, 0 है। मान लेते हैं वो 5वें साल के एंड में जमा करा रहा है, दिसंबर में करा रहा है, तो अगले मतलब फिर तो जनवरी स्टार्ट हो जाएगा, अगला साल छठा 6th ईयर हो जाएगा। तो इस पे क्या करेगा ये टाइम, यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। टाइम 0, तो यहाँ पे इंटरेस्ट भी कितना मिलेगा, 0। प्रिंसिपल रेट इनटू टाइम पता है ना। प्रिंसिपल यहाँ पे 100 यूनिट मान रखा मैंने, रेट 10% दे रखा है, टाइम यहाँ पे 0 हो जाएगा क्योंकि टाइम इसके बाद नहीं होगा काउंट। मैंने 5 साल में कितनी राशि जमा करी, 10 100, तो मैंने 500 यूनिट जमा करा बैंक के अंदर, 1 2 3 4 500 100 करके, और मैंने इंटरेस्ट कितना लिया उन पे, 40 30 20 10 100, तो मैंने 600 यूनिट लिया टोटल बैंक से। और क्वेश्चन में कह रहा है वो, एक आदमी 10% के साधारण ब्याज की दर से प्रत्येक वर्ष अंत में धनराशि बैंक से जमा कराता है, तो 5वें वर्ष के अंत में उसे बैंक ने 42 रुपये प्राप्त होंगे। 600 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे 4200 रुपये को। पाँच सालों में बैंक ये तो पैसे देगा ही, जो 100 रुपये मैंने जमा करे थे, 100 यूनिट, साथ में जो इस पे हमने इंटरेस्ट कमाया वो भी देगा हमको, तो 600 यूनिट देगा। लेकिन एक्चुअल में कितना दिया इसने, 42 रुपये। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 7 रुपये, 1 यूनिट की वैल्यू आई 7 रुपये। अगर वो पूछे पहले साल कितना जमा करा था, तो 100 यूनिट करा था, 1 यूनिट की वैल्यू है 7, तो कितना हो जाएगा, 700 रुपये जमा करे थे मैंने पिछले साल, तो 700 रुपये का यहाँ से इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं हम। 1 यूनिट की वैल्यू 7 रुपये, तो 40 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 चौक 28, 280 रुपये। मैंने पहले साल कराए थे 700 रुपये जमा, और उस पर ब्याज मिला मेरे को अगले 4 सालों पे कितना, 280 रुपये। लेकिन ये कुछ सवाल में पूछा ही नहीं है उसने, सवाल में सिर्फ इतना पूछा है कि वो कितने कितने रुपए जमा करा रहा है, तो 700 रुपए की वो इंस्टॉलमेंट करा रहा है, इंस्टॉलमेंट बोल देते हैं इनको। धनराशि बोलते हैं, सॉरी धनराशि, 100 यूनिट धनराशि यहाँ पे 100 अगर इससे नहीं समझ आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा देता हूँ, उससे आ जाएगा समझ में और डिटेल में, और इसे फॉर्मूले से भी हो जाएंगे, फॉर्मूले से भी समझाऊंगा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। What annual payment will be, हाँ क्वेश्चन में कह रहा है आगे, What annual payment will discharge a due debt for 4,200 rupees after 5 years 10% rate of SI। 5 वर्ष बाद 42 रुपये के दे ऋण, पता नहीं, हिंदी में तेरी नॉलेज भी नहीं है। को 10% साधारण ब्याज की दर से चुकाते हेतु प्रत्येक किस्त का मूल्य ज्ञात करो। ये कह रहा है 5वें वर्ष बाद 42 रुपये के दे ऋण को 10 साधारण ब्याज की दर से चुकाते हेतु प्रत्येक किस्त का मूल्य ज्ञात करें। 5 वर्ष बाद कितनी चुकाई, 42 रुपये। कुछ को ऐसे समझ लेते हैं, 5 साल की बात हो रही है यहाँ पे, तो फर्स्ट ईयर की एंड है, मतलब इनसे पहले की शुरुआत हुई होगी, यहाँ से बिगिनिंग है फर्स्ट ईयर की, ये फर्स्ट ईयर का आखिरी साल, ये सेकंड का एंड, थर्ड का एंड, फोर्थ का एंड और फिफ्थ का एंड। फिफ्थ का एंड
फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि 4200 रुपये तो लास्ट में देता है बैंक उससे, 10% रेट है, तो किस्त पूछ रहा है, इंस्टॉलमेंट पूछ रहा है। मान लेते हैं कि मैंने, देखो इसका ना बैंक से रिलेटेड सोल्व करोगे ना तो आसानी से होगा ये। मानते हैं हमने 100 यूनिट पैसे करे किसमें जमा, 100 यूनिट मान लेते जमा करा पहले साल के लास्ट में बैंक में, तो हम वहाँ से कितना ब्याज कमाएंगे, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, पांचवें साल, 4 साल कमाएंगे। तो मतलब हम 40 यूनिट कमाएंगे। फिर दूसरे साल गए हम और दूसरे साल के एंड में 100 यूनिट जमा करा दिया बैंक में, तो यहाँ से कितने कमाएंगे, 3 साल आ गए तो 30। 100 यूनिट तीसरे साल जमा कराए, लास्ट में करा रहे हैं, हर साल के एंड में होते हैं, तो हम इस पे कितने साल कमाएंगे, 2 साल कमाएंगे ब्याज, तो 20। यहाँ पे 1 साल कमाएंगे तो 10, और 5 साल के एंड में जाएंगे तो फिर हमारा तो कर्जे खत्म हो जाएगा। वहाँ पे थोड़ी ना हमको देना है कुछ, वहाँ पे तो हमें फिर 5th साल के लास्ट में तो 4200 रुपये देगा बैंक से हमें, जो दे रखा है इसमें। और हमें कितने, यहाँ पे कितने निकलेंगे, 100 सॉरी 500, और ये 600। बैंक हमें देगा 600 यूनिट, लेकिन एक्चुअल में दे रहा है वो 4200 रुपये, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 7 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, 100, मतलब अगर इंस्टॉलमेंट पूछ रहा है, प्रत्येक किस्त पूछ रहा है, तो कितने कितने की है, 700 की तो है। 1 यूनिट की वैल्यू 7 रुपये, तो 100 यूनिट की कितनी होगी, 700। यहीं पे लिख देता हूँ, 700 रुपये हो जाएगी, 700 700 700। मैंने बैंक से इसलिए समझाया इसको क्योंकि बैंक से आसान होता है। बैंक में हमने 100 यूनिट जमा करे, इनके ब्याज इतना कमाया, वो हमें वापसी कितना, मतलब हमने 600 यूनिट वापस लेने थे, लेकिन वो तो डाटा जो दे रखा है 4200 रुपये दे रखा है, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 7 रुपये। पहले साल के आखिरी में वो कितना देगा, 700 देगा, मतलब जो किस्त देगा। ये बात हो रही है सिर्फ 2 इंसानों के बीच में, बैंक से नहीं है। बैंक से तो सिर्फ समझाने के लिए लिया मैंने यहाँ पे। तो 700 रुपये की वो इंस्टॉलमेंट देगा यहाँ पे। ये ऐसे करना नहीं है, करना तो फॉर्मूले से ही है, मैं भी बता दूंगा फॉर्मूला, उससे सीधा हो जाता है। बस ये सब जाने के लिए है। हाँ ये क्वेश्चन सही है, ये पढ़ा दो। 12,800 is payable after 3 years. It is to be paid in 3 installment each year. First installment is half of the second and 1/3 of the third installment. Find the each installment is rate percent 10% per annum. Find the third installment. अच्छा 12,800 रुपये 3 साल के बाद देने हैं। यदि 2 किस्तों में चुकाना चाहता है, 3 किस्तों में चुकाना चाहता है, पहली किस्त दूसरी किस्त का आधा है तथा तीसरी किस्त का तिहाई है, तो तीसरी तीनों किस्तों का तीसरी पूछ रहा है वैसे तो यहाँ पे, यदि ब्याज दर इतना है तो मान लेते हैं इसको बैंक से रिलेटेड सोल्व करेंगे तो आसानी से आएगी। कैसे कर लो, तो फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, 3 साल एंड फोर्थ। मान लेते हैं पहले साल इंस्टॉलमेंट 100 यूनिट आई, 100 रुपये की इंस्टॉलमेंट देनी है मेरे को, तो मतलब दूसरे साल से पहले वाली याद दी है, तो मतलब ये 200 है, अगर वो 100 है तो ये 200 है, और तीसरी का कितना है ये, मतलब तीसरी 1/3 है, तो ये कितनी हो जाएगी, 300। क्वेश्चन भी तो कह रहा है ना वो। क्वेश्चन में कह रहा है पहली किस्त दूसरी किस्त का आधा है तथा तीसरी किस्त का तिहाई है, तो तिहाई तो है 100 यूनिट और ये आधा है इसका, तो 100 200 300। मैंने 100, इस पर कितना ब्याज कमाऊंगा मैं, 2 साल कमाऊंगा। रेट क्या है, 10% है,
टाइम कितना हो गया 2 साल, तो कितना आएगा 20। यहाँ पे 20 ही आएगा, और तीसरे साल तो 0 ही आएगा क्योंकि इसके बाद कुछ नहीं चुकाना। तो कितना आएगा 300, 500, 600 और 600, ये कितना हो जाएगा 640। मान लेते हैं हमें 640 यूनिट चुकाना है, लेकिन चुकाना कितना था एक्चुअल में 12,800। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आएगी, सोल्व करेंगे इसको डिवाइड करके 20 रुपये। 1 यूनिट की तो कह रहा है तीसरी इंस्टॉलमेंट बताओ, तो तीसरी कितनी थी 300 यूनिट की थी, तो गुणा में 20 रुपये, 1 यूनिट की वैल्यू है 20 रुपये। तो कितना आएगा इसको 3 दूनी 6, 600 रुपये आएगा। 300 इंस्टॉलमेंट 600 आएगी, दूसरे की 400, पहले की पूछेगा 200। ये क्वेश्चन है कैसे, मैं तुम्हें समझा देता हूँ कि मैंने किसी को पैसे चुकाने हैं, कितने चुकाने हैं, तीन साल बाद चुकाने हैं मेरे को 12,800 रुपये। तो मैं क्या करूँगा, पहले साल में मैं यहाँ पे यूनिट में मान रहा हूँ, तो मैं 100 यूनिट किस चुकाऊँगा, फिर दूसरे साल 200 यूनिट चुकाऊँगा, तीसरे साल 300 यूनिट, और उनके साथ ब्याज कितना चुकाऊँगा, 100 यूनिट के साथ चुकाऊँगा 20 रुपये यूनिट ब्याज, 200 यूनिट के साथ चुकाऊँगा 20 यूनिट का ब्याज, और 300 के साथ तो 0 चुकाऊँगा क्योंकि उसके बाद तो मेरा कर्जा खत्म हो जाएगा। तो इन सबको ऐड करूँगा तो 640 यूनिट चुकाऊंगा, लेकिन एक्चुअल में चुकानी कितनी है 12,800 रुपये। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 20 रुपये, 1 यूनिट की वैल्यू 20 रुपये। और तो यहाँ से पूछिए तीसरी इंस्टॉलमेंट कितनी जमा करी है, तो 300 गुणा 200, 600 रुपये। दूसरी पूछे वो बता देना, पहले पूछे वो बता देना। $2,490 rupees is payable after 3 years. It is to be paid in 3 installment each year. First installment is 1/3 of the second and 1/4 of the third installment. Find the each installment is rate of interest 10% per annum. ये कह रहा है 2,490 रुपये 3 साल के बाद देने हैं, यदि वो 3 किस्तों में चुकाना चाहता है तथा पहली किस्त दूसरी किस्त का 1/3 है तथा तीसरी किस्त का 1/4 है, तो तीनों किस्त ज्ञात करो यदि ब्याज 10% है तो। ऐसे समझाता हूँ मैं, मेरे को किसी का कर्जा चुकाना है कितने रुपए का 2,490 रुपये का, और मैं उसको 3 किस्तों में चुकाना चाहता हूँ। कैसे चुकाना है वो मैं बता देता हूँ। मैं यूनिट में मान लेता हूँ, ये पहला साल है, ये दूसरा, क्योंकि टाइम दे रखा है 3 साल का। तो मान लेता हूँ मैं पहले साल चुकाना चाहता हूँ कितना 100 यूनिट, तो 100 यूनिट पे ब्याज कितना मिलेगा 10% की रेट से 2 साल आगे, 2 साल कमाऊंगा ना। देखो जिसको हमें पैसे देने हैं ना वो कमाएगा हमसे ब्याज 2 साल इन पे। तो 100 यूनिट की वैल्यू ब्याज आएगा 2 साल का कितना 20 यूनिट। फिर क्या क्वेश्चन में कह रहा है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज 1/3 ऑफ द सेकंड। अगर ये 100 है तो ये 300 है, और ये 400 यूनिट है। इसका तो 1/3 है और इसका 1/4 है। 300 यूनिट की मैं इंस्टॉलमेंट दूंगा अगले साल के लास्ट में, तो कितने साल, 1 साल ही तो कमाएगा ना 2 से 3 होने में। अभी कितना कमाएगा ये 30 गुणा 100, 30। और यहाँ पे तो मैं इंस्टॉलमेंट देके कर्जे खत्म कर लूँगा तो 0 यूनिट। इसको कितना करेंगे 400, 3, 700, 800, 850। मेरे को चुकाना है 850 यूनिट, लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन में दे रखा है चुकाना कितना है 2,490 रुपये। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकलेगी, इसको काटेंगे 0 से 0, 249 रुपीज़ 85।
यहाँ से तीनों किस्त बता देंगे हम। पहली किस्त कितनी की है, 100 यूनिट है, तो 1 यूनिट की वैल्यू इतनी है, तो 100 गुणा 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, इतनी है। इनको ऐसे टेकना पड़ेगा यहाँ पे, इसको सोल्व कर लेना, पॉइंट में आ जाएगी वैल्यू। ये है पहले साल की किस्त, पहले साल में इतनी किस्त चुकाऊंगा, दूसरे साल चुकाऊंगा मैं कितने, 300 गुणा 249/85, इनको डिवाइड करके जो आएगा वो इतना चुकाने हैं। और तीसरे साल जल्दी ले लेता हूँ, 249/85, जो आएगा यहाँ से सोल्व कर लेना। तीनों किस्त पूछिए क्वेश्चन में। A took loan फाइंड द कॉस्ट प्राइस, ये दूसरा क्वेश्चन आ गया, 12,800। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ मैं। व्हाट एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज ए डेबिट ऑफ 944 रुपीज, हाँ 944 इन 944 रुपये इन 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम ऑन सिंपल इंटरेस्ट। ये कह रहा है व्हाट एनुअल पेमेंट विल बी डिस्चार्ज डेबिट ऑन 944 इन 4 ईयर इंस्टॉलमेंट एट द रेट 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। वही यहाँ पे स्टार्टिंग हुई होगी पहले साल की, मतलब ये फर्स्ट ईयर एंड है, यहाँ पे सेकंड ईयर एंड है, थर्ड ईयर एंड है, यहाँ पे फोर्थ ईयर एंड है। ठीक है ना। तो मान लेते हैं मैंने 100 यूनिट जमा करा पहले साल, यहाँ पे भी 100, यहाँ पे भी 100 और यहाँ पे भी 100। कितने साल 100 यूनिट देखे मैंने, कितने साल ब्याज चुका है, वो कमाया 3 यूनिट। %12 की रेट है यहाँ पे, तो 100 रुपये 12% गुणा में टाइम कितना हो गया, 3 साल, बटे में 100 से 100 कैंसिल हुआ, 12 36 यूनिट मैंने इस पे ब्याज कमाया। यहाँ पे आएगा 24 यूनिट, यहाँ पे आएगा 12 और यहाँ पे आएगा ऐसे 0। इन सबको ऐड करने के बाद आएगा कितना, 472 यूनिट आएगा। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू, ओ सॉरी, एक्चुअल में क्वेश्चन में दे रखा है 944 रुपीज़। फॉर्मूले से बता दूंगा मैं अभी इसको। एक यूनिट की वैल्यू है 2 रुपये, 2 रुपये है 1 यूनिट की वैल्यू। तो यहाँ से निकाल लेना, जैसे भी इंस्टॉलमेंट पूछ रहा है सारी बता देंगे। 200 रुपये जमा कर रहे हैं हम। ऐसे समझो मैंने किसी से कर्जा लिया 944 रुपये का, अब मेरे को अब चुकाना है इसको 4 इंस्टॉलमेंट में चुकाना है। तो मैंने क्या करा, मैं इसको पहले साल दूंगा 100 यूनिट किस्त, दूसरे साल 100 यूनिट 30, और वो हमसे ब्याज कितना कमा रहा है, 300, वो 36 यूनिट 24 यूनिट 12 यूनिट ऐसे कमा रहा है। तो मैंने इन सबको ऐड करा, 900 मेरे को देना कितना है उसको, 472 यूनिट। एक्चुअल में दे रखा 944 रुपये, 1 यूनिट की वैल्यू 2 रुपये। ऐसे निकाल सकते हैं। लेकिन अब बात आती है फॉर्मूले की, मैं सारे क्वेश्चनों को फॉर्मूले से बताऊंगा। ये सब समझाने के लिए था, और ये
टॉपिक ऐसा है कि ये समझाना ही थोड़ा मुश्किल हो जाता है और समझना भी, दोनों तरीके से मुश्किल है ये। एनुअल पेमेंट, एनुअल पेमेंट, एनुअल डबल एन आएगा क्या एनुअल में, पता नहीं, मैथ्स का टीचर है इंग्लिश में मत जाना भाई। एनुअल पेमेंट, इंस्टॉलमेंट, एनुअल पेमेंट या इंस्टॉलमेंट दे रखी हो, निकालनी हो मतलब रिसिप्ट निकालनी हो, यहाँ पे रिसिप्ट भी आ सकता है कई बार शब्द लिखा हो, सबको मतलब ही सेम है यहाँ पे, किस चुकाने के इनकम हो, कहीं पे एनुअल पेमेंट लिखा होगा, कहीं इंस्टॉलमेंट, कहीं रिसिप्ट, कहीं इनकम। इनका फॉर्मूला होता है ड्यू डेप्ट। ड्यू डेप्ट वो होता है जो लास्ट में हम चुकाते हैं, जिससे मैंने उधार लिया फिर मेरे को पैसा चुकाना है, अमाउंट ही मान लो एक तरीके से, एक तरीके से ये अमाउंट ही होती है, मिश्र धन ही होता है ये। 100 गुना टाइम, 100 गुना टाइम प्लस रेट इंटू टाइम इंटू t-1 बटे में क्या है 2 और गुना में 100। जो भी मैंने क्वेश्चन कराया था अभी उसमें, जो भी इससे पहले कराया था उसमें ड्यू डेट कितनी दे रखी थी, 944 रुपये दे रखी थी, यहाँ पे रुपये ऊपर लिखने की जरूरत नहीं है। सो टाइम कितना दे रखा था, टाइम था 4 साल, प्लस रेट कितनी थी 12%, टाइम था कितना 4 साल, 4 माइनस तो 3 बटे में 2, ये कटेगा कितने से 2 से, 3 दूनी 6 और 12 छिक 72, 72 और 4 472, तो यहाँ से कितना आएगा 944 बटे 72, 472 रुपये। इसको सोल्व कर पाएगा 2 कोई ऐसे गुणा में 100 भी है, यहाँ पे मैंने गलती कर दी, 944 रुपये बटे में 472 रुपये गुणा में 100। इसको सोल्व करेंगे तो इसको कट के आएगा 2 गुणा 200, 200 रुपये कि हमें कितने, हमें हर इंस्टॉलमेंट या हर एनुअल इनकम जो भी देते हैं क्वेश्चन में वो हमें कितनी चुकानी है, 200 रुपये की चुकानी है हर साल, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला लग जाएगा इन क्वेश्चनों में जो मैंने पीछे कराए हैं। लगेगा कहाँ पे, जहाँ पे इक्वली मतलब इक्वली वो दे रहे हो हम, अगर हर साल रेट अलग अलग आएगी फिर नहीं लगेगा ये। अब किस्त अलग अलग चुकाएंगे तो फिर ये फॉर्मूला कामयाब नहीं है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फॉर्मूला क्या था ये, सॉरी मैं भूल गया, दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे। ड्यू डेप्ट, मैंने ड्यू डेप्ट बताया क्या होता है, जो हम कर्जा चुकाते हैं, जो हमने कर्जा ले रखा था वो चुकाते हैं, वो हमें प्रिंसिपल देता है पहले और हम 4 साल बाद उसको देते हैं ड्यू डेप्ट, या फिर एक तरीके से ये अमाउंट ही होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा 100 इंटू टाइम प्लस रेट इंटू टाइम गुना टाइम-1 अपॉन 2 गुना में 100, जिसका फॉर्मूला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ। द एनुअल पेमेंट ऑफ 700 रुपीज इन 5 years एट द रेट 10% ऑन सिंपल इंटरेस्ट विल डिस्चार्ज ए डेबिट ऑफ व्हाट अमाउंट। तो डेबिट ड्यू पूछ रहा है, प्रिंसिपल दे रखा है, ये हमारा प्रिंसिपल या एनुअल पेमेंट जो भी होता है 700, तो ये दे रखा है 700 रुपये। ये पूछ रहा है ड्यू डेप्ट को मैं डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है ना। टाइम कितना दे रखा है इन्होंने, 5 साल दे रखा है इसमें, रेट दे रखी है 10%, 10 गुणा 5 गुणा 5 में से गया 4 बटे में 2 गुणा में 100। अब यहाँ से इसको सोल्व करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो गई यहाँ से डायरेक्ट ही, तो 7 बराबर डी अपॉन, इसको सोल्व करेंगे 500 प्लस कितना आएगा ये 10, 100, 600, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं 600, तो ड्यू डेप्ट आएगी 4200।
4200 रुपये, जो 5 साल हमें वापसी करना है 5 साल बाद। तो मैं ऐसे समझ लो मैंने किसी से 700 रुपये उधार लिए और मैंने भी 5 साल बाद 10% की रेट से चुकाए कितने, 4200 रुपये। इस तरीके से समझ लो। ये एनुअल पेमेंट है 700, प्रिंसिपल नहीं 700 सॉरी यूनिट है, मैं गलत बोल गया यहाँ पे। मैंने किसी से कुछ धनराशि उधार ली थी और मैंने 4200 रुपये चुकाए कितने, 5 साल बाद 10% की रेट से, और उसको मैं हर साल देता रहा 700 रुपये इंस्टॉलमेंट किस्त देता रहा। इस तरीके से समझ लो उसको। What annual installment will discharge डेबिट फॉर अस, आर एस कितना लिख रखा है, 10,750 ड्यू टू 4 years एट द रेट 10% सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ से एनुअल इनकम पूछ रहा है हमसे, एनुअल इंस्टॉलमेंट पूछ रहा है। एनुअल इंस्टॉलमेंट फॉर्मूला वही क्या था, फॉर्मूला ड्यू डेप्ट बटे में 100t प्लस रेट इंटू टाइम, रेट इंटू टाइम, टाइम -1 बटे में 2। ये निकालनी है। ड्यू डेप्ट दे रखी है क्वेश्चन में कितनी, 10,750 रुपये 100। टाइम कितना है, 4 साल। हाँ टाइम दिया था 4 साल, रेट दी थी 5%। 5 गुणा 4 गुणा 3 बटे में 2। इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा, 10,750 गुणा में 100 हुई, गुणा में यहाँ पे भी 100। मैं गलती से लिखना भूल गया, 100 भी आता है मल्टीप्लाई में। गुणा 100, यहाँ से इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा, 400, ये 2 पे कटेगा, 3 दूनी 6, 30, 430 रुपये। 430 जो भी है, ये रुपये तो नहीं है सॉरी, वैल्यू आएगी 430। इसको काट देंगे, ये आएगा कितना, बटे में 430। यहाँ 0 से 0 कैंसिल हुई और ये 43 कितने पे जाएगा, ये 1430 तो 10 पे हो जाएगा, 20 पे हो जाएगा कितना, 660, 860, 10 12 जो भी आएगा इसको सोल्व कर लेना डिवाइड करके, वही तुम्हारी आ जाएगी कितनी, इंस्टॉलमेंट आ जाएगी जो तुम हर साल दे रहे हो। ठीक है ना। ये थे सारे क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट के। सिंपल इंटरेस्ट सिर्फ हिंट तक ही है। ये जो मैंने कराया ना क्वेश्चन, ये आते नहीं है एग्जाम में, इन्हें ऐसे कैसे एग्जाम में तो आते नहीं, छोटे मोटे में बड़े में आ जाए तो कह नहीं सकते, सीट इसमें सीजीएल वगैरह में आ जा, या क्या बोलते हैं उसको, सीएचएसएल वगैरह में आ जाए तो, वरना छोटे मोटे में नहीं आते इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन, और आते भी है ना तो वो बहुत ही छोटे आते हैं, इतने बड़े नहीं आते। और फिर भी मैंने इनमें तुम्हें फॉर्मूले बता दिए कैसे फॉर्मूले लगाना है। और ये सिंपल इंटरेस्ट जो चैप्टर 1 ख़त्म हो गया, अब इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस चालू होगा कल से। प्रॉफिट एंड लॉस बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा मैं, जैसे हो सकता है बेसिक से बेसिक क्वेश्चन हो जाएंगे उसमें चालू।